हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। इससे पहले भी मैं चैप्टर्स राशियों की तुलना की एक वीडियो बना चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए, उन वीडियो को देखिए। और जो बच्चे यहाँ आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमको? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया। उसे वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया गया। यदि ब्याज वार्षिक दर से संयोजित की जाती है तो 2 वर्ष के अंत में क्या कहा है? 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा उसके नाम से जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है ये चीज। तो यानी कि इसमें क्या निकालेंगे हम? 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जो धनराशि जमा की गई वो कितनी जमा हो गई होगी? वो जमा हो गई होगी जो पैसे डाल रही है लगातार 2 वर्ष तक जो इसने 8,000 रुपये 16,000 रुपये जमा किए, प्लस इस पर जो 5% का जो ब्याज मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी जमा होगा साथ में, वो उसके नाम से जमा हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या निकालना है? ए निकालना है यहाँ पर, मिश्र धन। ठीक है, जो भी चीज गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं। आइए क्या क्या गिवन है ये हमारे पास। ये जमा कर रही है, इतना पैसा निवेश कर रही है, इसका मतलब ये पी है। पी बराबर क्या है? 8,000 रुपये। और आर बराबर क्या कहा है? आर बराबर 5% कहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का 2 वर्ष के अंत में, यानी हमने 2 वर्ष तक का निकालना, केवल 2 वर्ष का निकालना, यानी कि एन बराबर क्या है? 2 वर्ष का है हमको। और ये हमारे पास वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित हो रही है, वार्षिक दर के रूप में है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर P1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। क्लियर ये चीज? ए बराबर लिखो, P की वैल्यू क्या है? 8,000 है गिवन। ये P की जगह क्या? 8,000 गिवन है। 1 की जगह 1, R की जगह क्या लिखा है? 5 लिखा बटे 100 लिखा कि पावर n यानी कि 2। यहां से देखिए जरा, 8,000 का 8,000 हुआ, और इससे हम काट सकते हैं। कितनी बार काटा ये? 20 बार। 20 बार काटा, यानी कि 1 प्लस 5 बटे 20 बन जाएगा ये। यानी कि क्या बनेगा ये? 1 प्लस 1 बटे 20 की पावर 2, होल पावर 2, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे 8,000 तो अपनी जगह पे है, इनटू ये देखो 20 कम 20 और प्लस करके 1 21, यानी 21 बटे 20। लेकिन 21 बटे 20 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि यहाँ क्या है? पावर 2 है। इसका क्या है? होल पावर क्या है? 2 है, यानी इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 21 बटे 20 को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ये चीज। अब यहां से जो कट रहा है उसे काट दो। 1 0 2 0 नीचे है, 1 0 2 0 नीचे काट दिए हमने। नीचे देखिए 2 2 4, यानी कि ये भी कह सकते हैं 2 चौको 8, ऐसे भी कह सकते हैं। और फिर 2 से ये कटा कितनी बार? 20 बार, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? 20 इंटू 21 बन गया। ठीक है ये चीज। अब यहां से देखिए, यानी कि 20 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। ये होता है 441। अब 441 की 20 से गुणा कर दो जरा, केवल 2 की गुणा करो। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, पीछे से 0, यानी इतना। ये क्या हुआ? ए बराबर 8,820 रुपया। 8,820 रुपये। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, 2 वर्ष के अंत में मारिया के नाम से जमा की गई धनराशि कितनी होगी? 8,820 रुपया। क्लियर है चीज? अब क्या कहा इन्होंने? सेकंड क्वेश्चन, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब केवल 3 वर्षों का नहीं बोला है, केवल तीसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान से देखिए जरा। तीसरे वर्ष का जब ब्याज ज्ञात करना है तो एसआई के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि साधारण ब्याज के द्वारा। तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का। इसका मतलब 2 वर्ष का तो हमने निकाल चुके हैं, 2 वर्ष निकाल चुके हैं। अब ये तीसरे वर्ष का बोल रहा नहीं है, तीसरे वर्ष का, यानी हमने 1 वर्ष का निकालना है साधारण ब्याज पर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि तीसरा वर्ष, 2 वर्ष को तो हम पहले निकाल चुके हैं। अब तीसरा वर्ष, तीसरा यानी जो तीसरा वर्ष चालू है, यानी 2 वर्ष का हम निकाल चुके हैं। तीसरे वर्ष का यानी 1 ही साल का निकालना है, वो भी किससे? साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज से। ठीक है चीज। आइए देखते हैं साधारण ब्याज से कैसे निकालें। जो गिवन है उसे लिख लो। इस बार पी क्या होगा? पी ये होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन में आप ये चीज देख चुके हैं, यानी कि जब हम तीसरे साल का निकालेंगे तो साधारण ब्याज से अगर हम ब्याज निकाल रहे हैं तो ए की जगह जो ए बना इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज से, वो साधारण ब्याज के लिए पी बन जाएगा। यहाँ पर ये P बन जाएगा। P बराबर कितना हुआ? 8,820 रुपया। ठीक है ये चीज।
अब दर क्या चीज, दर तो 5% है, तो आर बराबर 5% है केवल। और समय क्या होगा अब यहाँ, तीसरा वर्ष, यानी 2 वर्ष पूरे पूरे हमने निकाल चुके हैं। तीसरे वर्ष की बात करें तो 1 ही वर्ष होगा। कितना होगा, 1 वर्ष। अब इसको निकालो एसआई के द्वारा। इट मीन्स एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ देखिए जरा, पी क्या हुआ, 8,820 रुपये हुआ। टी आर कितना हुआ, 5% हुआ। और टी हमारे पास 1 है बटे 100। 0 से 0 कटा, 5 से कटे 2 बार, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काटो जरा, कितनी बार आया, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 4 2 एकम 2, यानी 441 वन जा 441, यानी एसआई बराबर 441। कितना आया, 441। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात किया। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, 441 रुपया। आप लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, वर्ष का ब्याज बराबर 441 रुपया। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक सभी बच्चे जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का है, 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज भी ज्ञात करना है और कुल राशि भी ज्ञात करनी है। ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। ब्याज क्या, अर्धवार्षिक है। तो अब क्या कहा, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। अगर एक बार इसको वार्षिक संयोजित करने पर करेंगे, एक बार इसको अर्धवार्षिक, दोनों तरीके से करेंगे। फिर क्या कहा इन्होंने, कौन सा ब्याज अधिक होगा, क्या जो है यह ब्याज, ये वाला ब्याज जो है वार्षिक वाले से ज्यादा होगा बल, है ना। अब देखते पहले अर्धवार्षिक रूप से, जो भी क्वेश्चन गिवन है पहले लिखते जाओ क्या क्या दिया है। यानी पी बराबर दिया हमें 10,000 रुपये, टी बराबर यानी एन बराबर कितना दे रखा है, 2 एकम 2 और 1 3/2 कह सकते हैं आप इसको, 3/2 वर्ष है, ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं। और हमारे पास आर कितना है, आर 10% है। अब ये बोला अर्धवार्षिक संयोजन होना है, तो आप लिखोगे अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक संयोजित के लिए बोला इसने। तो इसका मतलब मैंने इससे पहले वीडियो में मैं कह रखा आपको, जब भी अर्धवार्षिक के बारे में बात करेगा तो हमने एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आर को 2 से भाग कर देना है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष में 6 महीने, है ना, आधे वर्ष का 2 आधे वर्ष हुए। एक साल में कितने आधे वर्ष हुए, 2 आधे वर्ष हुए। तो यानी कि एन बराबर क्या था, 3/2 था, इंटू हम इसे 2 कर देंगे, यानी ये कितना बना, 3 वर्ष बना केवल। अब ठीक है ये चीज। और आर हमारे पास जो 10% था, इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजी 10, इतना परसेंट बचा। अब क्वेश्चन, अब फॉर्मूला रख दो भाई, पुट करो फॉर्मूला। ए बराबर होता है P 1 + R/100⁴n, यानी कि ए बराबर हमारे पास P की जगह क्या है, P की जगह है 10,000, P की जगह कितना है 10,000 ये है। और 1 + R की जगह कितना है, R की जगह है 5% बटे 100⁻3, ठीक है चीज, एन की जगह 3 वर्ष। तो यानी ये बना 10,000 और ये हमारे पास ये कितना बना है, 10,000 बनाना। इससे ये काट दो जरा, 5 दूनी 10, 5 0 का 0, यानी 1/20, 1 + 1/20 बना और की पावर 3 बन गया, ठीक है चीज। अब इसे सॉल्व करो जरा, ये 10,000 लिखा हमने, 10,000 हुआ और 10,000 20 कम 20 और 1 21/20 बना कि होल पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसको 3 बार लिखना है, इस 21/20 को 3 बार लिखना है। तो देखो जरा, 10,000 तो ये हुआ इंटू 21/20 इंटू 21/20 और इंटू 21/20 लिखा 3 बार। देखो नीचे कितने जीरो काट, 3 जीरो हैं, ऊपर भी हमने 3 जीरो काट दिए, काटे। ये देखो हमारे पास 2 पंजी 10 कट गया। अब जो जो बच रहा है उसे लिखते जाओ, जो बच रहा है उसे लिखते जाओ, है ना। देखिए जरा इसे थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से देखिए क्या क्या बचा हमारे पास। ये बचा हमारे पास यहाँ से 5 बचा इंटू 21 इंटू 21 3 बार बचा, 21 इंटू 21 इंटू 21/4 बचा, 2 दूनी 4, ठीक है चीज। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लो और देखो कितना आता है ये।
देखिए ये आ रहा है 5 इंटू, इसको अगर मैं गुणा करूँ 5,961 और बटे 4 आ जाएगा। अब आपस में फिर से गुणा करो जरा, कितना बना देखो जरा, ये गुणा करके आ रहा है, ये आ रहा है 11,576.25, 4 से भाग करने पर ये आ रहा है, ठीक है। ये यानी ए बराबर ये बना, ए बराबर इतना बना। 4 से जब पहले इसको यहाँ आपस में गुणा करो, फिर 4 से भाग दो, तो इतना आ रहा है इसका आंसर 11,576.25। ये इसका ब्याज बना। सवाल क्या पूछा था उन्होंने कि चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि, ठीक है ना, ये तो कुल राशि हुई। अब ब्याज बताना, अब आपको ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना ना। तो ब्याज हुआ हमारे पास CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। तो A कितना है हमारे पास 11,576.25 और माइनस P कितना था 10,000, माइनस 10,000 ये आया। तो 0.25 तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से देखो 6 भी ऐसे, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, अब 5 में से 0 गया 5, यहाँ देखो 1 में से 0 गया 1 और 1 का 1 0, यानी कि 1,576.25 ब्याज पड़ा, ठीक है। 1,576 रुपये ब्याज हुआ। क्लियर है चीज। और कुल धनराशि क्या हुई 11,576, ठीक है चीज। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या यह ब्याज अगर ये वार्षिक संयोजित किया जाता तो क्या हो, इससे ज्यादा था या ये ज्यादा है, ठीक है ना। अगर वार्षिक संयोजित, ये तो अर्धवार्षिक था तब निकला, अगर वार्षिक होता तब ये ज्यादा आता है कि ये ज्यादा आता, देखते हैं जरा, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है, कितना है हमारे पास 11,576 याद रखना, ठीक है। ये लिख लो कहीं पर, मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए जो गिवन है उसे लिखते जाइए आप, जो गिवन है उसे लिखते जाइए। यानी P बराबर हमें पता है 10,000 और हमें पे T क्या है, ये N बराबर पता है 1 साल पूरा पूरा और आधा, और 1 साल पूरा पूरा और आधा, और एक साल पूरा पूरा है और आधा साल और है, ठीक है जी। R बराबर 10%। सोचो जरा, इस बार इसने अर्धवार्षिक नहीं दे रखा है, इसने वार्षिक संयोजन बोला है। इसकी पावर आएगा ना n, यहाँ आता ना n की जगह पे हम 1 से 1/2 लिखेंगे। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते सॉल्व फिर, है ना। तो क्या करेंगे, 1 साल तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल देंगे, 1 साल का ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल देंगे, बाकी आधा साल जो बचेगा वो साधारण ब्याज से निकालेंगे, साधारण ब्याज से निकालेंगे, ठीक है। देखो जरा, तो पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। पहले 1 वर्ष के लिए A बराबर क्या हुआ P1 + R/100 हुआ कि पावर N हुआ। तो A बराबर P कितना 10,000 है हमारे पास, और 1 + R कितना है हमारे पास, R 10 का 10 रहेगा बटे 100 रहेगा कि पावर N को हम 1 मानेंगे अभी, क्योंकि एक पूरे साल के लिए निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, एक पूरे साल के लिए। तो यानी कि ये 10,000 आया, और इससे ये काट सकते हैं 10 कम 10 1 11, इसका मतलब 11/10 आया, और 1 की बात लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है, इससे ये कटा। अब जरा 11 से गुणा करो इसको, 11 एकम 11, यानी A बराबर कितना है हमारे पास 11 एकम 11 आया, पीछे से 3 0, ये इतनी धनराशि आ गई, टोटल इतनी धनराशि हुई, ठीक है 11,000। क्लियर है अभी तक 1 साल के लिए, अभी 1 साल का हुआ है। अब इसका, अब हमारे पास क्या निकालेंगे, इसका अगर मैं ब्याज निकालूं CI का ब्याज, CI कितना हुआ हमारे पास, A माइनस P होता है, तो A कितना है 11,000 आया, और माइनस P क्या है 10,000 है, यानी कि CI कितना आया 1,000 आ गया, 1,000 आया, ठीक है चीज। अब इतना तो 1,000 आ गया। अब ये आधे वर्ष के लिए और निकालो, आधा वर्ष है ना, इसके लिए फिर से निकालो, किससे, सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा, यानी कि साधारण ब्याज के द्वारा। तो हम क्या लिखेंगे, जो गिवन है उसे लिखते रहो। इस बार P क्या होगा, फिर अब P जो होगा ये A होगा, A को बोलेंगे P, है ना। इस बार A होगा ये, यानी 11,000, क्योंकि इसी पे तो ब्याज लगेगा, इस पे थोड़ी लगेगा। जो अब 1 साल का पूरा पैसा इतना है ना, इसके बाद इस पर ब्याज लगता है, इस पे होगा P ये होगा, और हमारे पास R बराबर 10% होगा जो गिवन है, और T बराबर क्या होगा आधा वर्ष 1/2। तो ऐसा ही लिखो जरा, P × R × T/100 ऐसे होता है ना,
यानी 11,000 आया ये, 11,000 आया इंटू आर की जगह क्या है 10 आया, इंटू टी की जगह 1/2 आया और बटे 100। देखो 1 0 2 0, तो हमारे पास 1 0 2 0 कट गया, 2 0, 2 से इसको काटो, 2 पंजी 10। तो अब यहां से देखिए भाई, इट मीन्स हमारे पास ये क्या आया, एस आई कितना आया हमारे पास, एस आई बराबर आया 5 की जब इसमें गुणा करेंगे 11 पंजी 55 बन जाएगा, और 55 1 0 550, ये तो एस आई आया। ठीक है, अब ये पूरा हो गया ना 1.5 साल का, ऐसा ये आया, सी आई आया, तो टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज देखते हैं अब। ठीक है, इसे हल्का मिटा देते हैं। हम लिखेंगे कुल ब्याज, क्या लिखेंगे, कुल ब्याज। कुल ब्याज बराबर कितना हुआ, सी आई प्लस एस आई। तो सी आई कितना था हमारे पास, सी आई कितना आया था 1,000 आया था, और प्लस एस आई कितना आया था 550। तो टोटल ब्याज कितना हो गया हमारे पास, देखो जरा, 1,550 रुपये का ब्याज बना, ये तो टोटल ब्याज हुआ। और कुल धनराशि कितनी हुई, यानी कि कुल धनराशि जो आएगी हमारे पास, ए जो बोलेंगे ना, ए टोटल अगर जोड़ें तो ब्याज इतना है, पैसा कितना था इतना, इस पैसे पर इतना ब्याज और मिल रहा है, तो यानी कि 10,000 तो पैसा था ही हमारे पास, और प्लस ब्याज क्या मिला 1,550 रुपये और मिला। तो टोटल कितना हुआ ये हमारे पास, यानी कि 1,100, 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, 1 का 1, 1 का 1, यानी कि ये बना 11,550, 11,550 का पूरा पैसा बना। ठीक है, अब ये बताओ ब्याज किस पे ज़्यादा लगा, बल अर्धवार्षिक संयोजन पर लगा या हमारे पास वार्षिक संयोजन पर लगा। अर्धवार्षिक का ब्याज कितना आया था हमारा, जब अर्धवार्षिक संयोजन हुआ था तो ब्याज क्या आया था, अर्धवार्षिक में ब्याज क्या आया था, कितना आया था 1,576 रुपये ना। तो अर्धवार्षिक में क्या आया था, अर्धवार्षिक पर ब्याज था, ये आप लिख सकते हैं, अर्धवार्षिक पर ब्याज 1,576 रुपये 25 पैसा, ये आया था ना, 1,576 रुपये 25 पैसा आया था। और वार्षिक संयोजन पर ब्याज कितना है, वार्षिक संयोजन पर ब्याज ये कितना है, वार्षिक संयोजन पर ब्याज, केवल ब्याज की बात कर रहा है, ये आया 1,550। तो किस पर ब्याज अधिक आया, इस पर अर्धवार्षिक पर ब्याज ज्यादा आया। ठीक है, ये चीज ये कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए इतने वार्षिक दर पर उधार लेता है और वार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ये 18 महीने बोला ना, तो 18 महीने को क्या बोल सकते हैं, एक तो पूरा साल और आधा साल, और है ना, 18 महीने को हम क्या बोल सकते हैं, एक पूरा साल हो गया 12 महीने, और 6 महीने बच रहे हैं तो उसको आधा साल कहते हैं, यानी 1.5 साल कहते हैं। इसका मतलब आप इसको महीने को साल में बनाएंगे। जो गिवन है सबसे पहले उसे लिख लो, क्या क्या चीज़ गिवन है, देखो जरा, हमारे पास पी गिवन है 4,096 रुपये गिवन है, और एन गिवन है 18 महीना ना, 18 महीना, 18 महीने बोला ना इन्होंने, तो इसको वर्ष में बनाओ जरा, 18 इंटू 1/12 इंटू 1/12 वर्ष है ना, 12 से भाग देंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कि 3/2, इसका मतलब 1 से 1/2 वर्ष, ऐसा कह सकते हैं ना, इसको ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमारे पास दर क्या दी है इन्होंने, आर क्या गिवन है, आर गिवन है 12 दूनी 24 1 25, 25/2%, ये दर दे रखी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने कहा वार्षिक संयोजन होता, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, क्या बोला, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, बोल अर्धवार्षिक है, ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे, आप लिखोगे अर्धवार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन ऐसे लिख दोगे आप। तो यानी कि मैंने कहा था जब भी अर्धवार्षिक आएगा तो n को 2 से गुणा कर देते हैं। n कितना है, 2 एकम 2 1 3/2 भी लिख सकते हैं, और इसको 2 से गुणा कर दो, यानी कि कितना हुआ, बराबर 3 वर्ष। n इतना आया, और r को हम क्या करेंगे, r को 2 से भाग कर देंगे, यानी 25/2 था
तो 2 और लिखेंगे नीचे, तो यानी 25/4 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग कर दो इसको, 1/2 कहते हैं ना भाग को, इसे 2 से भाग गुणा कर दो यानी कि 1/2 है ना, भाग ऐसे कहते हैं ना, 1/2 कहते हैं ना इसको, तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 25/4 बन गया, इतना परसेंट। अब हमने निकालना है ए, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कुल कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। तो आपको पता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। तो यानी ए बराबर पी कितना हमारे पास, पी कितना हमारे पास 4096 इंटू 1 प्लस आर कितना है 25/4 और इंटू यहाँ 100 भी होता है नीचे कि पावर कितना हुआ 3, 25 चक्कू 100 काट सकते हैं आप। अब देखिए जरा, यानी कि बना 4096 बना इंटू 4 चक्कू 16 बनेगा नीचे, 16 एकम 16 और एक ये बन जाएगा 25 एकम 25 हुआ ना, 16 एकम 16 और एक 17, 17/16 17/16 हुआ ना, तो 17/16 हम लिख सकते हैं कि पावर 3। ठीक है चीज। अब यहां से देखिए जरा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये क्या बना, आप लिखोगे ए बराबर 4096 इंटू 17/16 को 3 बार लिख देंगे, 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16 लिख सकते हैं इसको। अब यहां से देखो जितना कट रहा है उसे काट दो, 16 से अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो, है ना। देखिए जरा, देखो जो 16 का क्यूब होता है ना, 16 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आता है 4096। 16 का क्यूब क्या होता है 4096, 16 इंटू 16 इंटू 16 होता है 4096, पूरा कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, केवल 17 इंटू 17 इंटू 17 बच जाएगा। यानी कि ए बराबर, अब 17 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 17 का क्यूब क्या चीज होता है हमारे पास, ये होता है 4913, 4913 ये 17 का क्यूब होता है। क्यूब का मतलब है 3 बार गुणा, 17 का क्यूब क्या होता है 4913, यानी कुल धनराशि हमारे पास आ जाएगी 4913 रुपए। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई, 2003 के अंत में हो गई। तो कह रहा है 2001 में जनसंख्या क्या थी, यानी पहले कम रही होगी बाद में बढ़ी होगी, है ना। 2001 यहाँ आता है और 2003 यहाँ पर आता है। ये बोल रहा 2003 में जनसंख्या कितनी हो गई 54,000 हो गई। इसका मतलब यहाँ कम रही होगी, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है बल दर से बढ़ते हुए, इसका मतलब यहाँ कम रही होगी। इसका मतलब ये क्या चीज है, मैंने कहा था जो ज्यादा आता है ये ए कहलाता है, ए, इसको ए कहते हैं। और हमने क्या निकालना, पी निकालना है इस बार। इसका मतलब ये ए दे रखा है और हमने पी निकालना है। क्लियर है चीज। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो गिवन है उसे लिखते जाइए आप, ठीक है। सबसे पहले आर, आर कितना है 5%, ये बढ़ते हुए बोल रखा है 2003 के अंत में, यानी कि ए गिवन है, ए कितना है 54,000। अब क्या बोला है, इसने बोला ये देखो हमारे पास के अंत में कितने साल हुए, 2001 में जनसंख्या क्या थी, एक के बाद 2 और 2 के बाद 3, कितने साल हो रहे 2 साल, यानी कितने साल होते भाई 2001 में बोल रहे ना, 2001 के अंत में क्या थी जनसंख्या बल, फिर 2000 में, फिर 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा, यानी 2 सालों में जनसंख्या क्या हुई, यानी n बराबर क्या आएगा 2, n बराबर आएगा 2, ठीक है। और हमने p निकालना है। क्लियर है चीज। अब ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन को, देखो फॉर्मूला बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, फॉर्मूला सब कुछ वही लगना है, सिर्फ एक ही जगह पे ये लिख जाएगा यहाँ पर। इस बार ये 54,000 यहाँ लिख देंगे, 54,000 ये लिखेंगे, 54,000 बराबर पी की जगह क्या लिखेंगे, पी की जगह पी, क्योंकि पी हमने निकालना है। 1 प्लस आर की जगह कितना है 5 बटे 100 हुआ और की पावर 2 हुआ, ठीक है चीज। 5 20 100। अब यहां से देखिए जो गिवन है उसे लिखते जाइए, यानी कि हमारे पास ये बना 5400 बना, 54,000 बना बराबर पी बना, और 20 कम 20 है 21, यानी 21/2, 21/20, 21/2
20 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 54,000 इक्वल टू पी इंटू 21/21 इंटू 21/20 इंटू 20। ये भी तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए भाई, इसके नीचे एक रख दो और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो ये नीचे है ना, इस सब की गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगी, ऊपर है उसकी गुणा नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पी अकेला बच जाएगा। तो सोचो जरा पी बराबर क्या आएगा, पी बराबर अकेला रह जाएगा तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी सबकी, यानी ये बनेगा 54,000 इंटू 20 और बटे ये नीचे आ जाएगा 21 इंटू 21। ठीक है चीज। अब यहां से थोड़ा इसे डिवाइड मिटा देते हैं, तब देखते हैं 21 कितने से कट रहा है हमारे पास। यहां देखिए, इसको हम कैसे काट सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 3 से काट सकते हैं। 3 से कट रहा है ना, 3 एकम 3, 2 24, 3 8 24 और 3 0 यहाँ लगा दिया, 3 7 21। बिल्कुल, अब हमारे पास फिर से 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 3 से ये लगाओ हमारा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और 3 0 3,000 ही। ठीक है, ये कट गया। अब हमारे पास बन गया 6,000 इंटू 20 इंटू 20, हमारे पास बन गया 6,000 इंटू 20 बना, अब बटे 49। ठीक है चीज, बटे 49 है ना। अगर इस पूरे की मल्टीप्लाई की जाए, इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 दूनी 4 और 4 छक्का 24, 2 दूनी 4 4 छक्का 24 और 3 जीरो है और 2 जीरो है, 5 जीरो लगा दे, 1 2 3 4 5 और बटे हमारे पास 49। तो यानी 49 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब 49 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, करो जरा डिवाइड इसको। इसका आंसर कितना आएगा डिवाइड करके, ये आंसर आ रहा है 48,979 पॉइंट हमारे पास 60, ये आ रहा है पी। क्लियर है ये चीज, ये आ रहा है 48,979.6, यानी कि 2021 में इसकी जनसंख्या कितनी रहेगी, 48,979.6 इतनी रहेगी, है ना। अब यहां से देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला इसने, मिटा दे। अगला क्वेश्चन बोला 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसका मतलब 2003 की जनसंख्या हमें पता है, 2003 पहले आता है ना, 2003 की जनसंख्या हमें पता है और 2005 की बोल रहे हैं, 2005 की। इसका मतलब यहाँ ज्यादा होगी ना जनसंख्या, यहाँ ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये पी है। इस क्वेश्चन के लिए यह क्या हो गया, पी। ठीक है, तो देखो जरा जो जो गिवन है उसे लिखते जाओ और करो इसको। ये P बराबर क्या गिवन है, P बराबर फिर हमको गिवन है 54,000 दिया है और हमारे पास R बराबर क्या गिवन है 5% दिया है और हमारे पास N बराबर कितना है, फिर 2 साल, क्योंकि 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5वां साल, ये दूसरा साल आएगा, N बराबर 2 साल। ठीक है, अब ये हमारे पास फिर फॉर्मूला लगेगा, A बराबर निकालना है आपने, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। तो यानी A की जगह A रहेगा, P की जगह 54,000 लिख देंगे, 1 प्लस R की जगह 5 बटे 100 की पावर 2 लिख देंगे इसे। इसे देखो 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट गया। तो अब फिर क्या बना, A बराबर बना हमारे पास 54,000 बना, ये 54 इंटू 20 कम 20 है 1 21, 21 बटे 20 को 2 बार लिखेंगे, है ना, 21 बटे 20 को 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटे कटे। अब 2 दूनी 4 बनाना, ये 4 से पूरे को काट, चलो कोई बात नहीं, 2 से काटो पहले। 2 से कितनी बार कटा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 जीरो को 0। फिर इस 2 से काटो जरा, इस 2 से काटो जरा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजी 10, यानी A बराबर बना हमारे पास 135 इंटू 21 इंटू 21। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा, करिए जरा, ये आ रहा है 59,535, 59,535 इतनी जनसंख्या आ रही है। ठीक है ना, ये चीज ये आपने करना, आप लिखोगे 2005 में जनसंख्या होगी बराबर इतनी। ठीक है, 2005 में जनसंख्या होगी इतनी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या इतने % प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की जनसंख्या इतनी थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की जनसंख्या क्या हो जाएगी। ये 2 घंटा समय कितना बोल रखा है, 2 घंटा बोला है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे करते हैं।
तो जो गिवन है वो लिखते जाइए पहले, ठीक है। ये देखो ये क्या कहा, प्रतिशत यानी आर, आर बराबर क्या 2.5% का है ना, तो इसको हम ये कह सकते, दशमलव हटाया नीचे 10 बढ़ा दिया, कह सकते आप 5 पंजी 25, 5 दूनी 10 यानी कि 5/2%, ये कह सकते हैं आर, आर 5/2% कह सकते हैं, है ना, ये कह सकते हैं ना। अब यहाँ से देखो और क्या गिवन है, और ये दिया हमको, यानी पी बराबर कितना दिया है 5,06,000, 5,06,000, 6,000 दे रखा है, ये हमारे पास पी है। और समय कितना दिया है, एन बराबर 2 आवर दे रखा है। अब इस आवर को हम घंटे को हम 2 घंटे को हम दिन वर्ष में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सवाल क्या पूछे, प्रति घंटे बढ़ रही है, तो घंटे में ही पूछा है इसने। प्रति घंटा अगर बोलता ना प्रति वर्ष बढ़ रहा है तब सवाल चेंज हो जाता, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है चीज। तो हमने फिर सीधा लिखना है ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, ठीक है चीज। तो यानी कि ए बराबर पी की जगह हम लिखेंगे 5,06,000 और 1 + r की जगह 5/2 और इंटू 100 लिख देंगे कि पावर कितनी हुई 2 घंटा, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 कट गया ये चीज। अब यहां से देखो 5,06,000, ये 20 कम 20 और 1, ये 20 दूनी 40 बना, नहीं ये कितना बना 40, 40 कम 40 से 1 41, यानी 41/40 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इट मीन हमारे पास बना 5,06,000 ये बना, और इंटू 41/40 इंटू 41/40 कर सकते हैं इसे। अब इसको देखो भाई 1 0 2 0 2 0 काटे हमने। अब यहां से 4 से कट रहे, 4 से काटो जरा इसको, 4 से काटा, 4 एकम 4, 10 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा 26, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 2 0 20, 4 पंजी 20, है ना। अब नहीं कट रहा भाई, हमारे पास कितना बन गया ये 1265 इंटू 41 बना और बटे 4 बन गया, ठीक है। इन आपस में ऊपर मल्टीप्लाई करो और 4 से भाग कर दो, आपस में मल्टीप्लाई करो ऊपर में और 4 से भाग करो, तो ए बराबर कितना आ रहा 5,31,000, 5,31,616, 616.25, तो आप कहोगे 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की जनसंख्या बराबर 5,31,616.25। क्लियर है चीज। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहा है, ये कहा है एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। सबसे अलग क्वेश्चन इस बार क्या होता है, अवमूल्यन मतलब कम हो जाना, अवमूल्यन मतलब कम हो जाना, इस बार घट रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ष के बाद इस स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, 8% वार्षिक दर की दर से इसको घट रहा है इसका मूल्य ना, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, जो चीज गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं ना। ये क्या पी दे रखा हमको, पी बराबर क्या है 42,000 दे रखा है, पी क्या है 42,000, और आर बराबर क्या 8% दे रखा है, और 1 वर्ष में अवमूल्यन यानी घट रहा है, तो कम होगी ना, 1 वर्ष बाद कम होगा, पहले इतना था अब कम होगा, तो कितना कम होगा, इससे इसका ब्याज माइनस हो जाएगा, इससे जो ब्याज आएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इससे जो ब्याज आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा, आप लिखेंगे 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष बाद, ठीक है, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, ये जो पी पैसा था इसका माइनस इसका एसआई माइनस हो जाएगा, ठीक है ये चीज। यानी कि पी कितना हमारे पास, देखो जरा 4200 था ये हमारे पास, एसआई क्या होगा पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है ना। तो यानी कि ये 42,000 तो अपना था ही, माइनस पी कितना है, देखो 42,000 आया, इंटू आर की जगह क्या है 8% आया, और टी की जगह 1 आएगा, अब बटे 100 आ जाएगा, ये इतना माइनस हो जाएगा, देखो 2 0 कटा, अब कितना हुआ 42,000 ये आया, माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर लो जरा, 8 0 को 0, 8 2 16 का 6 कहलेगा 1, 8 को 32 7 1 33, यानी 3,360 रुपये कम हो जाएगा,
यानी 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी ये 10 जीरो का जीरो गया जीरो। अब यहाँ देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ देखो 9 में से 3 गया 6, यहाँ से देखिए 11 में से 3 गया 8 और अब हमारे पास यहाँ बचा 3, यानी इतनी धनराशि हो जाएगी। इस क्वार्टर का मूल्य क्या हो जाएगा? तो मूल्य होगा 38,640। कितना हो जाएगा? 38,640। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लंबी वीडियो बन गई, थोड़ा बहुत मेहनत लगी है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक तो जरूर करेंगे। और अच्छा अच्छा कमेंट कोई भी लिखो आप, ठीक है ना, आप कमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल कमेंट लिखिए आप। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।